जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के मजेदार चैप्टर वेन डायग्राम से 10 क्वेश्चन। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, बीएसएफ की, ग्रुप डी की, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए समझते हैं इन सभी प्रश्नों को जो दिए गए इस वीडियो में हैं। प्रश्न नंबर 1 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो कि दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। बराबर दोस्तों, पहला शब्द दे दिया है पुरुष, दूसरा स्केटर, तीसरा भूरे बाल वाले लोग। बराबर दोस्तों, पुरुष यानी कि मेल हो गए, स्केटर यानी स्केटर हो गए, भूरे बाल वाले यानी ब्राउन हेयर पीपल्स। बराबर दोस्तों, तो ये तीन शब्द में हम लोगों को देखने हैं कि इसमें किस प्रकार संबंधित हैं ये तीनों के तीनों शब्द। बराबर दोस्तों, ऐसे जो भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं इनको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं उन शब्दों को। बराबर दोस्तों, आगे से आप लोग याद रखिएगा कि आखिर जो भी दिए शब्द है इन शब्दों में ऐसा संबंध किस प्रकार से बनता है, अगर बनता है तो किस प्रकार बनता है, नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है, यही हम लोगों का मेन है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये जो पुरुष है वो स्केटर्स है। ठीक है, क्या पुरुष स्केटर्स नहीं होते हैं? तो हाँ, पुरुष स्केटर्स होते हैं, लेकिन सभी पुरुष स्केटर नहीं होते हैं, थोड़ा सा यानी कुछ पुरुष स्केटर्स होते हैं। क्या बताइए, पुरुष भूरे बाल वाले नहीं होते हैं? तो पुरुष भी भूरे बाल वाले होते हैं। बराबर दोस्तों, क्या भूरे बाल वाले लोग स्केटर्स नहीं होते हैं? तो क्यों नहीं होते हैं भैया, वो तो आदमी ही तो है। ठीक है, अब चाहे वो आदमी काला बाल वाला हो, चाहे भूरा बाल वाला हो, कोई भी बाल वाला हो, ठीक है, होता तो स्केटर्स भी है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा डायग्राम बन जाएगा? तो सबसे पहले पुरुष का डायग्राम बन जाएगा। तो ये बन गया हम लोग का पुरुष यानी कि मेल का डायग्राम बन गया। ठीक है, अब उसके बाद इसी में थोड़ा सा ले लेंगे हम लोग, स्केटर्स का बन जाएगा। ठीक है, यानी कुछ पुरुष स्केटर्स भी होते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर, इन दोनों शब्द का क्लियर हो गया। अब तीसरा देख लीजिए, भूरे बाल वाले लोग। ठीक है, तो भूरे बाल वाले लोग क्या पुरुष नहीं होते हैं? तो होते हैं, ये भी थोड़े से ले लेंगे। सभी भूरे बाल वाले पुरुष नहीं होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब सभी पुरुष का भूरा बाल नहीं होता है। ठीक है, काला भी बाल होता है। अब स्केटर्स, क्या स्केटर्स मेल नहीं होते हैं? तो होते हैं, ये भी हम लोग का बन गया। तो भूरे बाल वाले भी स्केटर्स होते हैं और भूरे बाल वाले लोग पुरुष भी होते हैं। तो ये बन जाएगा थोड़ा थोड़ा लेकर के। बराबर दोस्तों, ये हो गया हम लोग का ब्राउन हेयर पीपल यानी भूरे बाल वाले लोग। बराबर दोस्तों, तो इस प्रकार का डायग्राम आप लोगों को देखने में समझ में आ गया होगा कि आखिर इसका डायग्राम कैसा बनेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है आपको पहला प्रश्न का जितने भी शब्द थे अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो कि दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। पहला शब्द है शब्द, यहाँ पे पहला शब्द शब्द ही दे दिया, दूसरा शब्द दे दिया है, यहाँ पे दूसरा होगा। ठीक है दोस्तों, समानार्थी शब्द, और तीसरा शब्द दे दिया है विलोम शब्द। ठीक है, तो इन तीनों शब्द में आपस में कैसा संबंध है यही हम लोगों को जानना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार इन तीनों में कैसा संबंध है। समानार्थी और विलोम शब्द, ये समानार्थी और विलोम शब्द दोनों शब्दों की श्रेणी में ही आते हैं, परंतु दोनों की विशेषता अलग अलग होती है। ठीक है, दोनों की विशेषता अलग अलग होती है। ये समानार्थी शब्द अलग है, विलोम शब्द अलग है, लेकिन ये दोनों शब्द क्या है, शब्द ही में आते हैं। तो ये बन जाएगा सबसे पहले हम लोग का वर्ड का। ठीक है, वर्ड का डायग्राम बन गया। अब वर्ड के अंदर ही आ जाएगा ये समानार्थी शब्द और फिर ये हो जाएगा विलोम शब्द। ठीक है, ये दोनों तो शब्द हैं लेकिन ये अलग अलग शब्द हैं, एक ही शब्द नहीं है, तो इसीलिए शब्द के अंदर ये दोनों डायग्राम बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शब्द आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो कि दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। पहला शब्द दे दिया है खेल का मैदान, दूसरा शब्द दे दिया है स्टेडियम और तीसरा शब्द दे दिया है गोल पोस्ट। ये तीनों शब्द दोस्तों आपस में क्या है, सिमिलर है, यानी कि बराबर है, मैं कहूँगा संबंधित है। तो इन तीनों का शब्द जो डायग्राम बनेगा वो कैसा डायग्राम बनेगा? तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम हम लोगों का बनेगा। इनमें से सबसे बड़ा होता है स्टेडियम, तो ये हो जाएगा हम लोग का बड़ा सा स्टेडियम। क्या हो गया? स्टेडियम हो गया। और स्टेडियम के अंदर ही होता है प्लेग्राउंड। स्टेडियम के अंदर क्या होता है दोस्तों? प्लेग्राउंड होता है। तो ये बन गया हम लोग का प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड के अंदर ही होता है गोल पोस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गया हम लोगों का गोल पोस्ट। ठीक है दोस्तों, क्या बन गया? गोल पोस्ट। तो इस प्रकार से आपका डायग्राम तैयार हो जाता है, खेल का मैदान, स्टेडियम और गोल पोस्ट का। बराबर दोस्तों, तो ये शब्द आपको कैसे लगे ये भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ऐसे ऐसे शब्द अगर आपको दिए जाएंगे तो क्या आप लोग ऐसे क्वेश्चन बना पाएंगे? इसका डायग्राम मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों दिया गया है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो कि दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। यहाँ पे पहला शब्द है फूल, दूसरा लाल, तीसरा है कपड़े। ठीक है, तो इन तीनों में कैसा संबंध है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ फूल और कपड़े लाल रंग के होते हैं, परंतु फूल और कपड़े दोनों ही अलग श्रेणी में आते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कि जो फूल होते हैं तो कुछ फूल लाल कलर के होते हैं और कुछ कपड़े
लाल कलर के होते हैं, लेकिन ये दोनों अलग श्रेणी में आएंगे। फूल अलग हो जाएगा, कपड़े अलग हो जाएगा। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? तो सबसे पहले बन जाएगा लाल कलर का, ये हो गया हम लोग का लाल कलर, ठीक है, यानी कि रेड, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा हो जाएगा फ्लावर यानी कि फूल, ठीक है। कुछ फूल आ जाएगा, क्या? कुछ फूल लाल कलर के होते हैं और कपड़े आ जाएगा थोड़ा सा लाल कलर, यानी ये हो गया हम लोग का क्लॉथ हो गया, बराबर दोस्तों, ये हो गया हम लोगों का क्लॉथ। तो मुझे उम्मीद है आपका भी डायग्राम ऐसा ही तैयार हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा आंसर इसमें हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे शब्द दोस्तों बहुत ही आपको देखने को मिलेंगे, बस आपको समझना होगा कि ये सिमिलर हैं या फिर सिमिलर नहीं है, यानी कि संबंधित हैं कि संबंधित नहीं है। अगर संबंधित हैं तो किस प्रकार संबंधित है, असंबंधित नहीं है तो क्यों संबंधित नहीं है, ये जानना हम लोगों को बेहद जरूरी हो जाता है। और देखिए खास करके मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ का जो प्रश्न होता है वो बहुत ज़्यादा पूछता है कि कुछ यानी कुछ जैसे फूल हो सकते हैं, कुछ कपड़े हो सकते हैं, अभी पूछा ना, तो और भी आगे पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ का ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो शब्दों को आप लोग पहचानिए, समझिए कि आखिर किस प्रकार से संबंधित हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों दिया गया है, वही प्रश्न है, बस शब्द अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहला शब्द यहाँ पे पुरुष, दूसरा शब्द पिता और तीसरा शब्द क्या है? भाई है, ठीक है, बराबर दोस्तों। तो देखिए ये पुरुष जो है वो पुरुष पिता भी होते हैं और भाई भी होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि कुछ पिता भाई हो सकते हैं, परंतु सभी पिता और भाई पुरुष होते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हम लोगों का बन जाएगा? ये हम लोग का मेल का बन जाएगा, यानी कि पुरुष का बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ पिता है ना, जो सभी पिता है, ये देखिए सभी पिता है, ये सभी पिता भाई नहीं, कुछ पिता भाई होते हैं, ठीक है, सभी पिता भाई नहीं होते हैं, कुछ पिता भाई होंगे। तो इस प्रकार से आपका डायग्राम बन जाएगा। ये हो गया फादर और ये हो गया हम लोगों का ब्रदर, क्या बन गया? ब्रदर, और ये बन गया मेल, ठीक है। तो मेल के अंदर ही फादर आएंगे और कुछ फादर भाई होंगे। इस प्रकार से डायग्राम आप लोगों का बन जाएगा। शब्दों को देखना है, पहचानना है और उसमें संबंध हम लोगों को बताना है, ऐसे ही बनेगा डायग्राम, बराबर दोस्तों। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। मुझे विश्वास है आपको ये पांचवा प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों दिया गया है, प्रश्न वही है, बस शब्द बदल गए हैं। आप लोगों को मैं बता ही रहा हूँ, ये देखिए हमारे हो जाएंगे पहला शब्द और ये हो जाएंगे दूसरा शब्द, ये हो गए तीसरे शब्द, बराबर दोस्तों। इन तीनों शब्दों को देखना है और बताना है कि आखिर इसमें किस प्रकार से संबंधित शब्द दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए पहला है लड़कियां, दूसरा स्वस्थ और तीसरे ट्रेन है। तो लड़कियां स्वस्थ होती हैं और अस्वस्थ भी होती हैं, ठीक है। लड़कियों की बात नहीं है, लड़के भी अस्वस्थ होते हैं, स्वस्थ नहीं भी होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लड़कियां दिया है, तो कुछ लड़कियां यहाँ पे बच जाएगा कुछ का, ठीक है। कुछ लड़कियां स्वस्थ होती हैं यानी हेल्दी होती हैं, और इनमें से ये जो ट्रेन है वो बिल्कुल अलग बन जाएगा। ट्रेन का कोई लेना देना नहीं है लड़कियों से और स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये ट्रेन एक अलग शब्द है हमारा, तो इसीलिए इस प्रकार का डायग्राम आपका बन जाएगा। तो कौन सा इसमें से सही होगा? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए हम लोगों ने तो डायग्राम इस प्रकार से बनाया और यहाँ पे डायग्राम कैसा बना है? ऐसा बना है, ठीक है। तो क्या ऐसा हम लोग जो बनाए हैं, ये जो हम लोग बनाए हैं, क्या ऐसा हम लोग का गलत हो जाएगा? नहीं नहीं, गलत नहीं होगा। ये तो अपने समझने के लिए हम लोग ऐसा बनाए हैं। देखना क्या है? देखना ये है कि दो आपस में संबंधित है और ये तीसरा अलग होना चाहिए। तो ये दो आपस में संबंधित है और तीसरा क्या है? अलग है। तो इस प्रकार से बन गया, बराबर। ये चाहे तो यहाँ पे दे दे, चाहे तो यहाँ पे दे दे, कहीं पे भी दे सकता है। बस आपको देखना क्या है? संबंधित और असंबंधित। ये संबंधित है दो ठो तो संबंधित मिल गया, ये असंबंधित है यानी संबंधित नहीं है तो ये हम लोगों का मिल गया, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों छठा भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सातवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों दिया गया है, उसमें आरेख का चयन कीजिए जो कि दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। पहला शब्द दिया है हमारा ईंटें, दूसरा शब्द दिया है घर और तीसरा शब्द दे दिया है पुल, बराबर दोस्तों। अब ये तीनों शब्दों को हम लोगों को देखना है, अच्छे तरीके से समझना है कि आखिर इनमें किस प्रकार से संबंधित हैं, ठीक है। तो इनमें कैसे संबंधित है चलिए जानते हैं। देखिए घर जो होता है, घर भी हमारा ईंट का होता है। पुल जो होता है यानी कि ब्रिज जो होता है वो भी ईंट का होता है। घर भी पत्थर का होता है और पुल भी पत्थर का होता है, ठीक है। तो इसमें कैसा संबंध बन जाएगा? तो सबसे पहले इसमें बनेगा ईंट, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का ईंट, बराबर दोस्तों। अब देखिए सभी ईंटें से घर नहीं बनते, मतलब कि कुछ घर पत्थर के भी होते हैं और ईंट के होते हैं। तो इसमें कुछ का बनेगा, ठीक है। मैंने अभी आप लोग को पहले ही बताया कि कुछ का ज्यादा प्रश्न पूछने वाला है आप लोगों से, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न का जब आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, बराबर दोस्तों। तो देखिए अब जो ईंट है ना, तो कुछ ईंटें से ही घर बनता है, ठीक है। कुछ ईंटें से ही बन जाएगा घर, तो ये हो गया घर, यानी कुछ घर, ठीक है, कुछ ईंटें से होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पुल जो है वो भी कुछ का बन जाएगा, ठीक है, यानी कुछ ईंटें से ही हम लोग का पुल बनता है। कुछ पत्थर के भी बनते हैं
तो कुछ ईंटे के भी बनते हैं। तो हम लोग का डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा। तो क्या ऐसा डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है? ऐसा तो डायग्राम नहीं बना हुआ है। तो कैसा बना हुआ है दोस्तों? हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे इस प्रकार से डायग्राम बना है। तो क्या ये वाला हम लोग का सही होगा या फिर ये वाला? दोनों सही है दोस्तों, कोई गलत नहीं है, दोनों हम लोगों का सही है। ठीक है, अब देखिए इसको तो मान गया है ब्रिक, तो ये हो गया ब्रिक यानी ईंटे, तो ये भी हो गया हम लोगों का ब्रिक यानी कि ईंटे। अब ये जो हो गया हाउस यानी कि घर, और ये हो गया हम लोग का ब्रिज, ये क्या हो गया? ब्रिज हो गया यानी कि पुल हो गया। तो देखिए ईंटे से कुछ घर बन गए और कुछ ब्रिज बन गए, तो ये भी तो सही हो गया ना हम लोगों का। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही डायग्राम आप लोगों का बना हुआ दिखाई दे। ठीक है, जो डायग्राम बनाया है, अलग बनाया है, वो अपने समझने के लिए डायग्राम बनाया है, लेकिन उत्तर में जब हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार से बना हुआ है, तो ये भी सही आंसर है। ठीक है, कोई गलत नहीं है। उम्मीद है 7वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों वही प्रश्न है, बस शब्द क्या है बदल गए हैं। यहाँ पे पहला शब्द दे दिया है भाषा, दूसरा हिंदी और तीसरा है मलयालम। बराबर दोस्तों, अब ये तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछ दिया हम लोगों से। ठीक है, कैसे आसान है चलिए जानते हैं। देखिए हिंदी भी एक प्रकार का भाषा होता है, मलयालम भी एक प्रकार का भाषा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे डायग्राम कैसा बन जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का लैंग्वेज यानी कि भाषा का बन जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम नहीं है दोस्तों, ये मैंने एल बनाया है। ठीक है, ये डायग्राम ये है हम लोगों का, ये हो गया भाषा। अब भाषा में कौन कौन है? हिंदी, मलयालम और भी भाषा है। तो क्या भाषा के अंदर सभी आ जाएंगे? नहीं नहीं आएंगे तो सभी, लेकिन अलग अलग उसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, अगर कोई और शब्द दे देता है तो कैसा बन जाता है? मान लीजिए ये हो गया हम लोग का शब्द, ये भाषा हो गया, और भाषा में जैसे ये हो गया हिंदी, ये हो गया मलयालम, ये अंग्रेजी, ये जर्मनी, ये फ्रांसी, ठीक है, ये उर्दू, इस प्रकार से बनेगा। लेकिन यहाँ पे दो ही शब्द है, हिंदी और मलयालम, तो ये बन गया हिंदी का और ये बन गया मलयालम का। ये किसका बन गया? हिंदी का। ये किसका बन गया? मलयालम का बन गया। तो इस प्रकार से डायग्राम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे है उत्तर भैया? तो ये उत्तर है सी। ये हो गया हम लोग का लैंग्वेज, और ये हो गया हिंदी, ये हो गया हम लोग का मलयालम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत ही आसान लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 भी दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो कि दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। प्रश्न आपको इसी भी प्रकार से पूछ सकता है, अलग नहीं पूछ सकता। अलग क्या पूछ सकता है? अलग पूछने के लिए वो थोड़ा सा शब्द अलग दे देगा। ये पहला प्रकार का आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरे प्रकार में क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएंगे। बराबर दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। पहला शब्द यहाँ पे नेपाल, दूसरा शब्द दे दिया है एशिया और तीसरा शब्द दे दिया है काठमांडू। बराबर दोस्तों, तो आप लोगों को तो भली बात ही पता होगा कि एशिया के अंदर ही नेपाल आता है और नेपाल में ही एक जगह है काठमांडू। नेपाल में ही एक जगह है जो कि है काठमांडू। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा? तो ये बन जाएगा हम लोग का एशिया का। एशिया के अंदर ही क्या आ जाता है दोस्तों? ये हमारा क्या हो गया? एशिया हो गया। और एशिया के अंदर ही क्या आ जाएगा? ये नेपाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेपाल आ जाएगा। और नेपाल के अंदर ही क्या आता है? काठमांडू आता है। तो ये हो गया हम लोग का काठमांडू। बराबर दोस्तों, क्या हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा। तो इस प्रकार से डायग्राम आपका तैयार हो जाएगा। आपका कैसा डायग्राम बना था मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये शब्द आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें प्रश्न को, जो कि है आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों दिया गया है, जो कि है आखिरी प्रश्न, और ये भी प्रश्न वैसे प्रश्न से संबंधित है, बस इसके शब्द थोड़े से अलग हो गए हैं। पहला शब्द उदयपुर, दूसरा शब्द है राजस्थान, तीसरा शब्द दे दिया है यहाँ पे भारत। बराबर दोस्तों, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि भारत के अंदर ये हो गया हम लोगों का भारत, क्या हो गया? भारत हो गया। और भारत के अंदर ही आता है राजस्थान। क्या आता है दोस्तों? राजस्थान आता है। ठीक है, और राजस्थान के अंदर आ जाएगा उदयपुर। एक शहर है उदयपुर जो कि राजस्थान के अंदर आता है। तो ये हो गया क्या थी? उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ऐसे जब शब्द दे देते हैं ना तो कभी कभी नहीं भी समझ में आता है। पता है क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि वो शब्द आदमी जानता है कि नहीं जानता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा शब्द जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जो शब्द दिए गए हैं वो कहां से संबंधित है और किस प्रकार से संबंधित है। अब ये तो हम लोग प्रश्न कर लिए, तभी तो समझ में आ गया कि भैया भारत के अंदर आता है राजस्थान। ये तो हम लोगों को पता था कि भारत क्या है? एक कंट्री है, यानी कि देश है, और देश के अंदर ये हमारे राजस्थान एक स्टेट है, यानी कि प्रांत है। ठीक है, और इस प्रांत के अंदर जो शहर है वो है उदयपुर। उदयपुर जैसे शब्द अगर दे देते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को कठिन लगने लगता है कि भैया मतलब ऐसे शब्द होंगे कि नहीं होंगे। ये राजस्थान है, हो सकता है उदयपुर क्या है? एक जिला हो। ठीक है, उदयपुर क्या हो? एक जिला हो, एक सिटी हो, जो कि राजस्थान के अंदर आएगा कि नहीं आएगा ये तो हम लोगों को नहीं पता था करंट। ठीक है, लेकिन जब हम लोग जान गए इस प्रकार के शब्द तब हम लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, अच्छा जैसे एक मैं आपको और दे देता हूं। ठीक है, एक और दे देता हूं। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये पहला हो गया हम लोग का जैसे लखनऊ हो गया। ठीक है, लखनऊ। ठीक है, क्या हो गया? लखनऊ हो गया। और दूसरा क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और तीसरा शब्द दे दिया हम लोगों का भारत। ठीक है, क्या दे दिया? भारत। ये पहला शब्द, ये दूसरा शब्द, और ये हो गया तीसरा शब्द। ठीक है, तो पहले किसका बनेगा डायग्राम? हाँ दोस्तों, पहला भारत का बन जाएगा। तो ये हो गया भारत
भारत का डायग्राम, और भारत के अंदर ही आ जाएगा हम लोग का उत्तर प्रदेश, एक राज्य हो गया। अब राज्य के अंदर ये जो लखनऊ है, लखनऊ क्या है, राजधानी है, तो राजधानी भी उसके उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया भारत, ये क्या हो गया, भारत हो गया। ये हो गया हम लोगों का उत्तर प्रदेश, क्या हो गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो गया। और इसके बीच में जो ये वाला है ये हो जाएगा लखनऊ, क्या हो जाएगा दोस्तों, लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके आप लोग प्रश्न को समझ सकते हैं, और भी संबंधित प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा बहुत ही जल्द। ठीक है, बस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको जितने भी प्रश्न मैं बताया हूं समझ में आया ही होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं यहीं पे हम लोग ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।